दक्ष के मन में एक गांठ पड़ गई, द्वेष की गांठ। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। भोले बाबा तो आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन दक्ष ने भोले बाबा का अपमान करने के लिए हरिद्वार कनखल में बहुत सुंदर यज्ञ किया। वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ का आयोजन किया और जितने भी विश्व में देवी देवता थे सबको निमंत्रण भेजा, परंतु भोले बाबा को कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी। और ये कह दिया था, जी सुनो, जितने भी तुम देवता हो कैलाश पर्वत के ऊपर से ही आना उड़ करके, ताकि उसको भी पता चले कि मैंने उन्हें नहीं बुलाया है। यज्ञ की तिथि आ गई, सारे देवता गड़गड़ा करके अपना विमान कैलाश के ऊपर से निकालने लगे। अब भवानी ने चरण दबाते हुए भोले बाबा से धीरे में इशारे में पूछने का संकेत किया कि महाराज देख रहे हो इन विमानों को? भोले बाबा बोले कि मैं तो सुबह से देख रहा हूं, लेकिन आपको पता नहीं है विमान कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहा प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किला वयं च तत्राभिसराम वामते। माता भवानी देखो शब्द शैली कितनी सुंदर यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हैं। प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर जी ने, प्रजापतिस्ते ससुरस्य, आपकी ससुराल में बड़ा सुंदर यज्ञ का आयोजन किया है। एक बार ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी ने मेरे मायके में। अब ऐसे माताएं जब अपने मायके की बात करती हैं बहुत बढ़ चढ़ के करती हैं कि मेरे मायके में तुमने कभी सुना नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा, मेरे पिताजी के द्वारा इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। पर यहाँ भवानी ने एक बार भी मेरा मेरा शब्द नहीं कहा, ताकि भोले बाबा को अपनत्व की प्रतीति हो। परंतु भोले बाबा ने कहा, देवी जी यज्ञ हो रहा है तो अच्छी बात है, परंतु कोई चिट्ठी पत्री आई थी क्या? भवानी बोली, आई तो नहीं पर भेजी जरूर होगी, कभी कभी डाक भी गुम हो जाता है और आप महाराज जंगल में आकर के रह रहे हो और लाने वाला ही बेचारा भटक गया होगा कैलाश में। तब भोले बाबा ने अब तक जो छुपाए बैठे थे प्रसंग बस सुना दिया। कहा, देवी बात ये है, मैं जानता हूं तुमको पत्र क्यों नहीं भेजा। उस दिन तुम्हारे पिता के स्वागत में हम खड़े नहीं हुए, मेरा उद्देश्य अपमान करने का नहीं था। मैंने तो सर्वभूत हृदय सम्राट भगवान वासुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रजापति दक्ष को भी प्रणाम किया था, परंतु देहाभिमानी तो देह को महत्व देता है, मेरी भावना को न समझते हुए लाखों गाली हमको दी, श्राप भी दे दिया। और मुझे लगता है कि आज भी उसका द्वेष मिटा नहीं है, इसलिए उसने ना तो तुमको बुलाया और ना हमको कोई चिट्ठी पत्री भेजी। परंतु देवी, अब जब भवानी ने सुना कि हम जाएंगी तो भोले बाबा कहने लगे, हम तो उस अपमान को सहन कर गए, तुम्हारे स्वभाव को अच्छी तरह जानती हैं, आप वहां पर मत जाओ, आप ऐसा अपमान सहन नहीं कर पाओगी। भोले बाबा ने कहा, देखो महाराज, यदि हम भी नहीं गई और आप भी नहीं गए तो ससुर दामाद की लड़ाई घर घर चर्चा का विषय बन जाएगी। वहां पर बहुत सारे देवी देवता आएंगे, सब आपस में एक ही बात करेंगे कि लगता है अभी झगड़ा ठीक नहीं हुआ, इसलिए ना तो बेटी आई ना दामाद आया। तो आप मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर के पिताजी को समझाऊंगी, वो भी आकर के आपसे माफी मांग लेंगे। तो भोले बाबा ने कहा कि देवी, आप जैसा सोच रही वैसा होगा नहीं। भांति अनेक शंभु समुझावा, लेकिन भाभी वसन ज्ञान उर आवा। अंत में देखा कि भवानी रहना नहीं चाहती हैं, जाना ही चाहती है, बड़ी इच्छा है। तो भोले बाबा दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन है त्रिपुरारी, जाओ इनको आदर के साथ पहुंचा करके आओ। माता भवानी जैसे ही यज्ञ स्थल में पहुंची, कल तक देवता जो दंडवत करते थे, प्रणाम करते थे, उन्होंने देखकर मुंह घुमा लिया, क्योंकि दक्ष का आदेश था कि शिव संबंधी कोई भी आए उसे किसी भी प्रकार की कोई वार्ता नहीं करेगा, क्योंकि जो शिव जी से संबंध रखेगा वो मेरा विरोधी है। ऐसा अनाउंस कर दिया उसने।
तो ये जब व्यवहार देवताओं का देखा, माता सहन कर गई। बहनों ने जब देखा, बहन मिली तो कहा, देवी सती तू आ गई, तूने बहुत अच्छा किया। तेरे बिना तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था, परंतु मैंने सुना है कि पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया। ये जब व्यंग के बाण छोड़े, इस अपमान को सहन कर गई। कहा चलो पहले माता से मिलती हैं, क्योंकि मायके में सबसे ज्यादा यदि बेटी को कोई चाहता है तो वो माँ होती है। जैसे ही प्रसूति माता के भवन में प्रवेश किया, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भागिनी मिली बहुत मुस्काता, भागिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले माता सती के न आने की पीड़ा सिर्फ प्रसूति माता के ही थी। माता सती को जब हृदय से लगाया तो कुछ शांति मिली। फिर जाकर के जब यज्ञ को देखा कि चलो यज्ञशाला में जाकर के देखें, यज्ञशाला में क्या देखा कि छोटे छोटे देवताओं के हिस्से सजे रखे हैं, परंतु देवादिदेव महादेव का कहीं कोई हिस्सा नहीं है। ये अपमान सती को सहन नहीं हुआ। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहो, तब भोले बाबा की बात को याद किया और प्रजापति दक्ष को ललकारना प्रारंभ कर दिया। सारी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, वही सुनी जिन शंकर निंदा, वही सुनी जिन शंकर निंदा, सोबल दुर्द लाभ सब काहू, सोबल दुर्द लाभ सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू, भली भांति पछताव पिताहू। सारी सभा सावधान होकर के सुने। प्रजापतिस्ते ससुर से सांप्रतम, मैं जिसको भोले बाबा का ससुर समझती थी, आज मुझे जीवन में पहली बार पता चला वो तो एक शिवद्रोही है। मैं कितना विश्वास दिला करके आई थी, कितना विश्वास था तुम्हारे प्रेम पर, लेकिन यहाँ आकर के इतना अपमान भोले बाबा का मुझे देखना पड़ा, पता नहीं था। अगर मैं शास्त्र के साथ जुड़े ये मुझे स्वीकार नहीं है, परंतु क्या करें, जब तक शरीर है तब तक संबंध तो स्वीकारना ही पड़ेगा। अतः इस संबंध को समाप्त करने के लिए शरीर को ही समाप्त कर देती हूँ। अतस्तवोत्पन्नम इदम कलेवरम न धारी इससे सित कंठ गरिणा, अतः तब उत्पन्नम इदम कलेवरम, तुम्हारे द्वारा उत्पन्न ये शरीर मैं अब धारण नहीं करूंगी। ऐसा कह करके माता सती ने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। अस कही जोग जगनि तनुजारा, 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 भयउ सकल मग हाहाकारा, भयउ सकल मग हाहाकारा, सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। मरते समय भवानी ने वर मांगा कि मेरा जब भी जन्म हो भगवान शिव ही मुझे प्राप्त हो। और माता सती का जब शरीर दग्ध होने लगा, जो भोले बाबा के गण गए थे उन्होंने देखा जब माता नहीं रही तब हम रह करके क्या करेंगे, टूट पड़े यज्ञशाला पर सब विध्वंस करने लगे। परंतु यज्ञाचार्य भृगु जी थे, इन्होंने रक्षो हणम वलगहनम वैष्णवी मिदमांतम वलगमुत्किरा, ये वेद के 6 अध्याय में मंत्र आता है। इस मंत्र से रक्षोहणम मंत्र से रक्षा करी, दिव्य शक्तियों को प्रकट कर दिया। शक्तियों ने भूत प्रेतों की बड़ी पिटाई करी। इधर नारद जी ने दौड़ लगाई सुपर दैनिक
नारद जी भोले बाबा के पास पहुंच गए। भवो भवान्या निधनम प्रजापते रसदकृताया अवगम नारदात। अवगम्य नारदात। नारद जी भोले बाबा के पास गए और सारा समाचार बताया। सुनते ही भोले बाबा क्रोध में भर गए। वो तो कालों के भी काल है। करालम महाकाल कालम कृपालम। का नारद दक्ष बचा था तो सिर्फ मेरी कृपा से, क्योंकि वो मेरी पत्नी सती का पिता है। अब जब सती नहीं रही तो संबंध कैसा। जटा उखाड़ कर पटक दी, वीरभद्र प्रकट हो गया। कराल दृष्टो जल दग्नि मूर्धजः। विकराल विशाल उसका देह है, एक विशाल त्रिशूल हाथ में लिए, लंबे लंबे उसके दांत हैं। हाथ जोड़ करके बोला किम करोमीति चैकदा। हे भोले बाबा मेरे लिए क्या आज्ञा है। भोले बाबा ने आज्ञा दी, जाओ दक्षम स यज्ञम जही। दक्ष को यज्ञ के सहित समाप्त कर दो। वीरभद्र दौड़ा और रास्ते में जो पिट करके भूत प्रेत आ रहे थे, उन्होंने जब अपने स्वामी को आते हुए देखा, साहस बन गया। अब डरने की जरूरत नहीं है, अब चलो चुन चुन के बदला लेंगे। इतनी तेजी से सब आ रहे थे कि तूफान सा उठने लगा, धूल उठने लगी। इस धूल को जब देखा तो सब आपस में विचार करने लगे, भैया ये धूल कैसी उड़ रही है। तो एक बोला मुझे लगता है गैया चढ़ के आ रही होंगी, क्योंकि लाखों गाय हैं, जब आती हैं शाम को तो धूल उड़ती है। तो दूसरा बोला गावो न काल्यंत इदम कुतो रजो। भाई गायों का आने का समय शाम को होता है। गावो न काल्यंत, ये गायों के आने का समय नहीं है, फिर कैसी ये धूल उड़ रही है। तो बोला मुझे लगता कहीं डकैती पड़ गई है। तो एक बोला नहीं नहीं डकैती भी नहीं पड़ सकती, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। अब प्राचीन बर्हिर जीवति होग्र दंडा। राजा प्राचीन बरही का राज्य है, वो बहुत उग्र शासक हैं, उनके सत्ता में कोई डकैत हो ही नहीं सकता। फिर क्या हो सकता है। एक बोला मुझे लगता है कि प्रलय का समय आ गया। तो दूसरा बोला नहीं प्रलय का भी समय नहीं आया है। लोको धुना किम प्रलयाय कल्पते। प्रलय का समय तो कल्प के अंत में होता है। अभी तो कलयुग की 5,124 वर्ष बीती हैं, इसमें 4,32,000 वर्ष हैं, बहुत समय है। तो विचार कर ही रहे थे, समझ नहीं पाए क्या है क्या नहीं। तब तक तो भूत प्रेत पास में आ गए और कहा घेर लो, जो भी यज्ञ में आया है कोई भागने ना पावे। जिसने भी यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेकर ही भागेगा। सब टूट पड़े और बल्लियां उखाड़ उखाड़ के पटकने लगे। कुछ तो भोजनालय में घुस गए, रायते के कुंड में हर हर गंगे कर रहे, डुबकी लगा रहे, सब चौपट कर दिया। भृगुम भवन मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडीशः पूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत। भृगुम भवन मणिमान, भृगु जी को मणिमान नामक गण ने धर दबोचा। कहाँ जा रहे हो बाबा, खड़े रहो। दाढ़ी पकड़ ली भृगु जी की। भृगुम भवन मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम, प्रजापति दक्ष को वीरभद्र ने धर दबोचा। चंडीशा पूषणम देवम, पूषा देवता को चंडी नामक गण ने पकड़ा। और भगम नंदीश्वरो गृहीत, भग देवता को नंदी जी ने पकड़ लिया कि जाने नहीं दूंगा। बहुत अपमान करवाया हमारे बाबा का। सबको एक लाइन में खड़ा किया बांध करके और कहा बताओ इनको क्या दंड दिया जाए। भूत प्रेत बोले कि जब हम पिट रहे थे तो ये भृगु जी दाढ़ी पर हाथ फिराकर बहुत ही करके हंस रहे थे, तो एक झटके में सारी दाढ़ी उखाड़ ली। और बताओ, बोले ये भग देवता बहुत आंखें दिखा रहे थे तो भग देवता की आंखें निकाल ली। उषा देवता बत्तीसी दिखा रहे थे तो एक घूंसा मारा, वेदांती कर दिया। और अंत में जब प्रजापति दक्ष की बारी आई, उठा करके पकड़ा और सिर मड़ोड़ कर कुंड में स्वाहा कर दिया। सब तहस नहस कर दिया। सारे देवता पिटने के पश्चात ब्रह्मा जी के पास गए। हे ब्रह्मा जी, हम तो बर्बाद हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा बर्बाद तो होना ही था, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ये तुमने विचार क्यों नहीं किया कि उस यज्ञ में हमको भी न्योता दिया गया, हम नहीं गए तो तुम क्यों चले गए। कहा सरकार अब खाई तो खाई, आगे खाएं तो राम दुआई। तो ब्रह्मा जी ने कहा जिनका तुमने अपराध किया है उन्हीं की शरण में चलो, वही कल्याण करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर के भोले बाबा के शरण में चलते हैं। भोले बाबा तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। क्षण भर में प्रसन्न होते हैं, क्षण भर में क्रोधित हो जाते हैं।